ये कैसा विश्वास है भाई? अगर चमत्कार होते हैं तो हम सबको चमत्कार चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति बताइए मुझे जिसको चमत्कार नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में कोई परेशानी ना हो? हर एक व्यक्ति को रुपया चाहिए। आप करिए चमत्कार, आप करिए चमत्कार, जो है हर किसी के घर में जो है 1-1 लाख रुपए भिजवा दो। मैं झूठ कह रहा हूँ? आप जो है धर्म ग्रंथ ले जाइए, और जैसे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये सब दिमाग रखते हैं, अकल रखते हैं, इन सबको जो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ाइए। आप जो है इनको रामचरितमानस पढ़ाइए, उनके बारे में बताइए, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है जी, रामायण में ये लिखा हुआ है, महाभारत में ये लिखा हुआ है। क्या आपको ये चलेगी? क्या आपको धम्म चलेगा? क्या आपको बुद्धाइन धम्म चलेगा? क्या आपको बुद्ध चलेंगे? क्या आपको कृष्ण चलेंगे? क्या आपको राम चलेंगे? तो यहाँ पर अगर हम देखें, न्यायिक चरित्र तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आज की डेट में किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई कंप्लेंट लेकर जाए, तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस देश में जो कि उसकी कंप्लेंट सुनकर और उसके भाई को या जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट की है उसको वो सूली चढ़ा देगा। वो सबसे पहले दूसरे व्यक्ति से भी बात करेगा, उसको बुलाएगा कि भाई पहले मैं देख तो लूँ तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती तेरी हो और मैं तेरे कहने पर चढ़ा दूं सूली जो है। तो इस प्रकार से श्री राम जी यहाँ पे नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और जिस तरह से लगातार मैं अगर इतिहास की बात करूं तो समय समय पर हमने देखा है कि तमाम हिंदू संगठन, हिंदू धर्म ग्रंथ, चाहे मैं भगवत गीता की बात करूं, रामचरितमानस की बात करूं, महाभारत की बात करूं, रामायण की बात करूं, इनको लगातार एक आवाज़ उठती है कि इनको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। लेकिन आज 21वीं सदी में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या इन धर्म ग्रंथों को राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ की मान्यता मिल जाएगी तो भारत देश का विकास सुनिश्चित हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? तो मेरे साथ में तेज सिंह गौतम जी हैं, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानना चाहूंगी कि आज अगर राष्ट्रीय धर्म घोषित करने की बात सोची जाए तो कौन से धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय धर्म की मान्यता मिलनी चाहिए? मैं नीलम जी एक बात कहना चाहता हूं कि ये मानते हैं कि भाई हमें राष्ट्रीय हिंदू धर्म घोषित करना है, राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना है, महाभारत को करें या रामचरितमानस को करें या और कोई पुस्तक ले, हम सर्वे के लिए देते हैं। पहले रामचरितमानस को लीजिए, जिसमें सीता के साथ अन्याय हुआ। राम के कारण सीता को रावण चुरा के ले गया, और जब रावण लड़के आया, सीता को वापस करके लाया, तो राम ने कहा कि मेरे पहले परीक्षा दो। अब बताओ, जिस नारी ने उनके दुर्व्यवहार से, यदि बोला शूर्पणखा की नाक काटते और ना ही सीता को रावण ले जाता, इस परिस्थिति में उसने जो सहा उसका बदला उन्हें क्या दिया कि देश निकाला दे दिया। तो ये सर्वे कराइए। दूसरा देखिए कि जब बाली और सुग्रीव में युद्ध हुआ, दो भाइयों आपस में लड़ रहे थे, तो तीसरे आदमी का, अब जिसमें राम गए थे, उनकी क्या ड्यूटी थी? उनकी ड्यूटी थी उनकी बात सुनते और जिसकी गलती होती उसको समझाते, और जिसकी गलती नहीं है उसको राय देते। पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने दुर्व्यवहार किया, पीछे से बाण मार के बाली को मार दिया। ये परिस्थिति बताती है कि रामचरितमानस कभी भी राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं बन सकता। और जो चौपाई आती है कि विप्र पूजा होए गुणा शूद्र पर ज्ञान प्रवीणा, भाई इस समाज में समता कैसे आएगी जिसमें एक तरफा बात लिखी जा रही है, एक पक्ष को आसमान में बिठाया जा रहा है, दूसरों को पैरों में रौंदा जा रहा है। डोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। आप देखिए कि जिसमें ना नारी के लिए समानता है, ना कमजोर आदमी के लिए समानता है, तो वो धर्म कैसे टिक सकता है? इसी कड़ी में मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी, जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश के महासचिव हैं, उनसे भी जानना चाहूँगी। सर, जिस तरह से अभी मैंने तेज सिंह गौतम जी से जो सवाल किया, वही सवाल आपसे रहेगा कि भारत में अगर किसी धर्म ग्रंथ को मान्यता देनी पड़े तो कौन से को देनी चाहिए? देखिए नीलम जी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती जी हैं, उन्होंने जो है इस देश में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत ही बड़ा अभियान चला रखा है। और मैं ये मानता हूँ कि बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि बुद्ध के धर्म का सही तरह से लोग अध्ययन ना करें, उसका ज्ञान अर्जित ना करें। और विशेष तौर पर ये उन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है जो लोग इस प्रचार और प्रसार की बात कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो नीलम जी, अगर बात जो आपने कही है, तो इस पर जो है, अगर मैं हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करूं, रामायण की बात करूं, महाभारत की बात करूं, गीता की बात करूं, तो इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा हो चुकी है। और पूरे देश में जो है नाना प्रकार के विद्वानों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने इन धर्म ग्रंथों पर अनेकों बार आपत्तियाँ उठाई हैं। अभी बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जिस प्रकार से रामचरितमानस पर आपत्ति उठाई है कि ढोल पशु गवार शूद्र और नारी, ये सगल ताड़ना के अधिकारी,
ये जो मतलब उन्होंने बताई चौपाई। इसके अलावा उन्होंने एक और बताई है कि शूद्र को ज्ञान अगर देते हो तो वो जो है ऐसा है जैसे कि सांप को आप दूध पिलाते हो। इसी प्रकार से जो है उसमें ये भी कहा गया है कि पूजिए विप्र गुणहीना और ना पूजिए शूद्र गुण प्रवीणा ज्ञान प्रवीणा। तो इस तरह की जो चौपाइयाँ हैं, अगर इस तरह की चौपाइयों को देश में ले जाकर हम जो है सर्वे करवाएंगे तो मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति इस आधार पर उस धर्म ग्रंथ को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए तैयार हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें तो श्री राम जी का जो जन्म ही शंका के घेरे में आता है। उसके बाद जो है जैसे कि वो सुपर्णखा पर जो अत्याचार करते हैं, मान लेते हैं कि वो किसी भी तरीके से जो है उसने अति की होगी, कुछ गलत किया होगा, लेकिन नाक काटना या फिर किसी की हत्या करना यही एक समाधान नहीं होता है। और वो भी तब जबकि आप भगवान की कैटेगरी में हैं, आप चमत्कारों से युक्त हैं, आपके पास नाना प्रकार की शक्तियाँ हैं। अगर आपके पास शक्तियाँ हैं तो उसको सुधारने की आप प्रक्रिया में आइए। इसी प्रकार से जब श्री राम जी जब सीता की खोज में जब वो सुग्रीव से मिलते हैं तो सुग्रीव की कंप्लेंट पर बाली का वध कर देते हैं, वो भी उससे बिना मिले और बिना उससे पूछे, और वही छुपकर वध करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें न्यायिक चरित्र तो बिल्कुल है ही नहीं। अगर आज की डेट में किसी व्यक्ति के सामने अगर कोई कंप्लेंट लेकर जाए तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है इस देश में जो कि उसकी कंप्लेंट सुनकर और उसके भाई को या जिसके खिलाफ उसने कंप्लेंट की है उसको वो सूली चढ़ा देगा। वो सबसे पहले दूसरे व्यक्ति से भी बात करेगा, उसको बुलाएगा कि भाई पहले मैं देख तो लूँ तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि गलती तेरी हो और मैं तेरे कहने पर चढ़ा दूँ सूली जो है। तो इस प्रकार से श्री राम जी यहाँ पे अन्याय कर देते हैं कि हो सकता था बाली सही होता, हो सकता था कि बाली जो है और सुग्रीव दोनों मिल जाते, किसी को मारने की जरूरत ना पड़ती, दोनों मिलकर राज चलाते, दोनों मिलकर जो है राम जी की सहायता करते और जल्दी से सीता जी वापस आती। इसी प्रकार से जो है हम पूरा कैरेक्टर जब देखते हैं, जब सीता जी को जीत भी लेते हैं रावण से, तो सीता जी जब वापस आती हैं तो उनको अग्नि परीक्षा के लिए बोलते हैं। अग्नि परीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? आप तो राम जी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं, तो पहली बात तो आपको जान जाना चाहिए कि सीता पवित्र है या अपवित्र है। चलिए ठीक है, मान लेते हैं। फिर आप भी जंगलों में भटके थे, आप भी तो पता नहीं कहाँ कहाँ भटके, कैसे कैसे रहे, आपको भी तो बराबर परीक्षा देनी थी। अगर आपने कुछ गलत नहीं भी किया था, मान लेते हैं, सबको विश्वास, तब भी आप जो है एक समानता का अधिकार रखते हुए कि सीता ही नहीं हम दोनों आग में कूदेंगे, लेकिन आपने तो सीता को कूदा दिया आग में जो है। ये कैसी विडंबना है? फिर आपने परीक्षा भी ले ली, उसके बाद सब कुछ तय हो गया कि हाँ सीता बिल्कुल पवित्र है, इसकी चरित्र पर जो है कोई संदेह नहीं है, फिर भी आपको उस पर जो यकीन नहीं हुआ और आपने किसी के भी कहने पर जो है उसको गर्भावस्था में जंगल में छोड़ दिया। जंगल में वो भी कोई आपने उसके लिए कोई सिस्टम नहीं करा। जबकि आज अगर कोई पति चाहे कितनी भी गलत औरत हो, अगर उसका पति अपनी पत्नी को तलाक देता है या उसको घर से निकालता है तो कोर्ट के माध्यम से आज जो है उसको गुजारा भत्ता मिलता है, उसके सारे रहने की खाने पीने की व्यवस्था होती है। लेकिन ये क्या श्री राम जी ने मतलब जो है उसको रात को, और वो भी झूठ कहकर लक्ष्मण को बहका, मतलब बोला कि भाई इसको बताना मत, और वहाँ जाकर मतलब इसको छोड़ के आना, और वहाँ सीता जो है रो रो कर अपना बेहाल कर रही है कि अब मैं पेट दिखा रही है कि देखो मेरे में पेट में बच्चा है, मैं इसको लेकर कहाँ जाऊँगी, कैसे रहूँगी। तो ये कैसे मतलब जो है चरित्र है, मतलब जो है ये धर्म ग्रंथों में जो है कैसे नायक हैं, किन धर्म ग्रंथों को हम जो है राष्ट्रीयता की पहचान देने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बौद्ध धर्म के ग्रंथों की बात करूं तो बुद्ध के धम्म और बुद्ध के सिद्धांत क्या कहते हैं। बुद्ध के सिद्धांत जो है किसी को मारने की बात नहीं कहते हैं। वो अंगुलीमाल को जब सुधारने के लिए जाते हैं तो कोई सेना नहीं लेके जाते, कोई हथियार लेके जाते, निहत्थे जंगल में प्रवेश करते हैं और उनके सामने एक हिंसक जीव है। अंगुलीमाल कोई अहिंसावादी नहीं था, वो उसके अंदर कोई प्यार प्रेम नहीं था, बहुत हिंसक था, वो अपनी हिंसा के लिए मशहूर था। उसके सामने बड़े बड़े राजा भी कांपते थे, बड़े बड़े सेना मतलब लेके आते थे, तब लोग वहाँ से जंगल पार कर पाते थे। तो उसके सामने वो निहत्थे जाते हैं, बिना किसी सेना जाते हैं और उसके चित्त में परिवर्तन करते हैं, उससे प्रश्न करते हैं, प्रश्न उत्तर के सवाल जवाब के जवाब उसमें संदर्भ में जो है उसको सुधार के और वापस समाज में लेकर आते हैं। फिर समाज में उसके माध्यम से समाज को समझाने का काम करते हैं, समाज के दुख दर्द दूर करने का काम करते हैं। फिर बुद्ध के अगर सिद्धांतों की अगर हम बात करें, धम्मपद की मैं बात करूं, एक एक गाथा की अगर मैं बात करूं, जैसे कि देखिए जैसे कि मतलब जो है अकोछी मंगवदी मंगजिनी मंग आहासी में ये चतंग पनहंती विरंगते संग न सम्मति, कि उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा, उसने मेरा चोरी किया, उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। जो इस तरह की बात अपने मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए इस बात से इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति इनकार कर सकता है क्या? ये एक ऐसा सिद्धांत है, इस देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लागू होगा। इसी प्रकार से ना ही वेरेन वेरानी संबंधी अवेरेन चाहे समंती ऐस धमो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इस बात से दुनिया का कौन सा आदमी इनकार कर सकेगा? इसी प्रकार से नीलम जी अपमादो अमत पदंग पमादो मचुनो पदंग अपमता न मियंती ये पमता यथामता, कि अप्रमाद जो है अमृत पद के समान है, प्रमाद जो है मृत्यु पद के समान है। जो व्यक्ति प्रमादी होते हैं वो तो ऐसे जीते हैं जैसे मरे हुए व्यक्ति जीते हों। तो ये जो बातें बुद्ध कह रहे हैं, एक एक बात को अगर उठा के देखें
तो एक एक बात जो है एक एक व्यक्ति के, इस देश के एक एक व्यक्ति के, इस देश के नहीं बल्कि इस संसार के हर व्यक्ति के कल्याणार्थ है। तो ऐसे धर्म ग्रंथ को इन लोगों को चाहिए कि वो लेकर आएँ। पहले तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कहने से ही आप जो बातों को मान लो, उस तरह मैं झूठ कह रहा हूँ। आप जो है धर्म ग्रंथ ले जाइए, और जैसे यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, ये सब दिमाग रखते हैं, अकल रखते हैं, इन सबको जो है वो धर्म ग्रंथ पढ़ाइए। आप जो है इनको रामचरितमानस पढ़ाइए, उनके बारे में बताइए, देखिए इसमें ये लिखा हुआ है जी, रामायण में ये लिखा हुआ है, महाभारत में ये लिखा हुआ है, क्या आपको ये चलेगी? क्या आपको धम्म चलेगा? क्या आपको बुद्धाइन धम्म चलेगा? क्या आपको बुद्ध चलेंगे? क्या आपको कृष्ण चलेंगे? क्या आपको राम चलेंगे? तो जब ये डिसीजन लें, सब कुछ पढ़कर और जानकर, उस डिसीजन पे आप जो है सर्वे करा लीजिए और कर दीजिए आप धर्म ग्रंथ घोषित। हम कब ना करें, लेकिन डिसीजन जो है एक सर्वे होना चाहिए, और सर्वे से पहले उसका अध्ययन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो किसी की बस भावनाएं, क्योंकि इस देश की भावनाएं बहुत जल्दी आवत आती हैं इस देश के लोगों की, और कुछ लोगों की भावनाएं गोबर खाने के लिए कहती हैं, गौमूत्र पीने के लिए कहती हैं। तो ऐसे लोगों का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कि हर बात में जो है धार्मिक भावनाओं का हवाला देते हुए पता नहीं क्या से क्या काम कर जाते हैं। आज बागेश्वर धाम में जो हो रहा है कि चमत्कार करके दिखा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और उसके बाद जो ये भी बेशर्माई से कह रहे हैं ये तो सनातनी परंपरा है, ये तो सनातन धर्म का मतलब जो है वो विश्वास है। ये तो जो है ये कैसा विश्वास है भाई? अगर चमत्कार होते हैं तो हम सबको चमत्कार चाहिए। यहाँ पर कौन सा ऐसा व्यक्ति बताइए मुझे जिसको चमत्कार नहीं चाहिए? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके घर में कोई परेशानी ना हो? हर एक व्यक्ति को रुपया चाहिए। आप करिए चमत्कार, आप करिए चमत्कार, जो है हर किसी के घर में जो है 1-1 लाख रुपये भिजवा दो। आज जो है हम चलते हैं सभी चमत्कार के पीछे, जो है हम करेंगे पूजा, जो है हम कब ना कर रहे हैं। हर किसी व्यक्ति को रोजगार चाहिए, हर किसी व्यक्ति को जो है बड़े बड़े आलीशान महल चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, हवाई जहाज में घूमना चाहिए। ये इनमें से कौन सा व्यक्ति इनकार करेगा? अगर कोई राम कृष्ण या कोई भी व्यक्ति, चाहे बागेश्वर धाम हो, अगर ये चमत्कार कर सकता है तो हम तो खुशी खुशी जो है उस चमत्कार को, उस चमत्कार के देवता को, उस ईश्वर को नमस्कार करने के लिए तैयार हैं, नमन करने के लिए तैयार हैं, पूजा करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो चमत्कार हो तो सही, हम कब ना कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि ऐसी कोई शक्ति हो, जो परमात्मा हो, जो इस देश में न्याय करे, इस देश के लोग जो भूख से मर रहे हैं उनको भूख से ना मरने दे, उनको खाना दे, जो लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं उनको बेरोजगारी से मुक्त कराए। तो नीलम जी, इस प्रकार से जो है मैं तो ये चाहता हूँ कि हाँ, इस देश में सर्वे होना चाहिए, और जो सर्वे होगा तो वही तय करेगा, और जो सर्वे का तरीका यही होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, उल जुल सर्वे नहीं होना चाहिए, भावनाओं के आधार पर सर्वे नहीं होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और साथियों, जिस तरह से मैंने दोनों साथियों से बात किया और एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर निकल कर आया, जो कि आप सबने सुना है, तो सोचना आपको है कि आपको किस दिशा में जाना है। और वास्तविकता में जो आज मांग उठ रही है कि जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उनको राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ का दर्जा मिलना चाहिए, तो ये सवाल आप पर भी छोड़कर जा रहे हैं। आप भी मंथन कीजिएगा, सोचिएगा क्या ऐसा हो तो क्या होगा।